चतुर चाय वाला और लालची जमींदार। रामपुर नाम के एक कस्बे में बनवारी नाम का एक चाय वाला रहता था। उसकी चाय जितनी कड़क थी उसका दिमाग उतना ही तेज। उसकी छोटी सी दुकान पर शहर भर के लोग गपशप करने और सलाह लेने आते थे। समस्या की शुरुआत उसी कस्बे में एक बहुत ही लालची जमींदार था। एक दिन जमींदार को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने एक गरीब किसान की जमीन हड़पने की साजिश रची। जमींदार ने किसान से कहा, तुमने मुझसे 500 रुपये उधार लिए थे, अब उसके बदले मुझे अपनी पूरी जमीन देनी होगी। किसान रोने लगा क्योंकि उसने पैसे बहुत पहले चुका दिए थे, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। मामला बनवारी की चाय की दुकान तक पहुंचा। बनवारी की चतुराई। बनवारी ने सब सुना और मुस्कुराते हुए बोला, जमींदार साहब, फैसला एक खेल से करते हैं। अगर आप जीत गए तो जमीन आपकी, अगर हार गए तो किसान का कर्ज माफ। जमींदार अपनी चालाकी पर भरोसा करके मान गया। बनवारी ने 2 पर्चियां बनाईं और बोला, एक पर्ची पर जमीन जमींदार की लिखा है और दूसरी पर जमीन किसान की। आप एक पर्ची चुनिए, जो निकलेगा वही सच होगा। असल में लालची जमींदार ने चुपके से देखा था कि बनवारी ने दोनों पर्चियों पर जमीन किसान की लिख दिया था ताकि किसान जीत जाए। जमींदार ने सोचा कि वो इस बात को पकड़ लेगा और बनवारी को फंसा देगा। अंतिम मोड़। तभी बनवारी ने पासा पलट दिया। उसने पर्चियां मोगरे के गर्म पानी के प्याले के पास रखी थीं। जैसे ही जमींदार ने एक पर्ची उठाई, बनवारी ने फुर्ती से उसे छीनकर चाय के उबलते पानी में डाल दिया और बोला, अरे साहब, पर्ची तो गीली होकर गल गई, अब कैसे पता चलेगा उसमें क्या था? जमींदार चिल्लाया, अब फैसला कैसे होगा? बनवारी शांति से बोला, साहब घबराइए मत, जो पर्ची बची है उसे खोलकर देख लेते हैं। जो बची हुई पर्ची पर लिखा होगा उसका उल्टा उस पर्ची पर रहा होगा जो पानी में गिर गई। जब बची हुई पर्ची खोली गई तो उस पर लिखा था जमीन किसान की। नियमों के मुताबिक पानी में गिरी पर्ची पर जमीन जमींदार की होना चाहिए था। जमींदार सन्न रह गया। वो जानता था कि दोनों पर किसान लिखा था, लेकिन अगर वो ये सच बोलता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती। उसे मजबूरी में हार माननी पड़ी और किसान की जमीन बच गई।